नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे पीएनबी के कार लोन की स्कीम के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी गाड़ी के लिए लोन लेते हैं। ये नई कार, जीप, पेन, एमयूवी या एसयूवी के लिए लोन देते हैं। इसके साथ साथ जो पुरानी गाड़ी के लिए भी जो लोन देते हैं, परंतु वो जो है 3 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और नंबर 3 पे करते हैं रिम्बर्समेंट। रिम्बर्समेंट है कि अगर आपने गाड़ी ली है अपने कैश से और विद इन 3 मंथ आप उसका लोन कराना चाहते हैं तो वो भी इसमें हो जाता है। अभी आगे बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी की तरफ। सबसे पहले इनका कि प्राइवेट यूज के लिए होनी चाहिए, टैक्सी वगैरह नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ इंडिविजुअल और जॉइंट बोरोर दोनों ही एलिजिबल हैं, लेकिन इसमें जॉइंट बोरोर किस किस को ऐड कर सकते हैं? अपने पेरेंट, स्पाउस, अर्निंग चाइल्ड, वेदर मैरिड हो या अनमैरिड। इसके साथ साथ अर्निंग डॉटर इन लॉ को भी आप ऐड कर सकते हैं। अब बात आती है बिजनेस कंसर्न की। जिनका बिजनेस हो उसमें आप कंपनी, फर्म, परंतु वो जो 2 साल से कम कैश प्रॉफिट में होनी चाहिए। थर्ड वन आगे आता है रिम्बर्समेंट फॉर द कॉस्ट ऑफ न्यू व्हीकल। इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट के जो अपने फंड से खरीदे हैं उनको भी मिल जाता है। एग्जिस्टिंग कस्टमर जिनका सेटिस्फैक्टरी ट्रैक रिकॉर्ड है, जो उनके अभी लोन चल रहे हैं, वो उसमें कोई भी इरेगुलरिटी नहीं है, तो उनको भी आराम से मिल जाता है। और जिन्होंने जो है परचेज अपने जिन्होंने गाड़ी जो है अपने पैसे से खरीद रखी है और वो भी उसके ऊपर लोन कराना चाहते हैं, लेकिन जो उसका इनवॉइस है 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अभी देखते हैं इनकम क्राइटेरिया। तो बात करते हैं इनकम क्राइटेरिया की। अगर आप सैलरीड पर्सन है, पेंशन है, तो आपकी जो मिनिमम खाते में आने चाहिए 25,000 रुपए महीने के। इसमें जो है इनकम पेरेंट, स्पाउस, अर्निंग चाइल्ड की आप ऐड कर सकते हैं। इसमें जो मंथली इनकम रिक्वायर्ड किस केस में है? अगर जो है आप जो भी लोन है उसको 110% सिक्योरिटी दे रहे हो, तो उसमें जो इनकम रिक्वायर्ड नहीं। मान लो 10 लाख की गाड़ी है और आप जो है 11 लाख की एफडी बैंक को दे रहे हो, तो उस चक्कर में जो है इनकम की रिक्वायरमेंट, इनकम का क्राइटेरिया नहीं है। और अगर अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में है तो जो नेट इनकम है जो उसकी कैलकुलेट की जाएगी वो उसके फॉर्म एच के हिसाब से की जाएगी, परंतु जो पूरे साल की 3 लाख से ऊपर ही होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्वांटम ऑफ फाइनेंस, मतलब अधिकतम लोन कितना मिल सकता है। तो इंडिविजुअल के लिए 25 जो आपकी सैलरी आती है मंथली, जो ग्रोस सैलरी है, नेट नहीं, इसमें ग्रोस देखनी है, उसको आपने 25 से गुना कर देना है। मान लो आपकी ग्रोस 1 लाख है तो आपको जो है मैक्सिमम 25 लाख तक जो है लोन मिल सकता है। और अभी मतलब और जो अधिकतम इसमें 1 करोड़ ही लोन मिलता है। और बिजनेस कंसर्न के लिए कोई भी जो है सीलिंग लिमिट नहीं है, मिनिमम से मैक्सिमम जितना चाहे वो ले सकते हैं। बस एक ही शर्त है कि वो प्रॉफिट में होना चाहिए और साल की इनकम जो है 3 लाख से ऊपर होनी चाहिए। तो बात करते हैं मार्जिन की। मार्जिन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने कोई लोन लेना है या गाड़ी लेनी है, उसमें अपनी जेब से कितने पैसे डालने हैं। तो अगर नई गाड़ी ले रही है तो मिनिमम जो ऑन रोड का आपको 15% जो है आपको अपनी जेब से डालना पड़ेगा। मान लो कि 10 लाख की है टोटल गाड़ी, तो 1.5 लाख को है कम से कम आपको अपनी जेब से डालना पड़ेगा, बाकी बैंक फाइनेंस कर देगा। और अगर टाई अप अरेंजमेंट में है पीएनबी के, तो वहां पे आपको जो है सिर्फ 10% मार्जिन ही डालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जो है 1.5 लाख डालना पड़ेगा जेब से, और जो है इस केस में आपको सिर्फ 1 लाख ही देना पड़ेगा। ओल्ड व्हीकल के केस में और रिम्बर्समेंट के केस में आपको जो है 25% जो है उसकी व्हीकल की वैल्यू पे करनी पड़ेगी। अभी बात करते हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज में कुछ नहीं, जो आपने व्हीकल खरीदना है वही जो है बैंक के नाम हाइपोथिकेटेड किया जाता है। तो इसमें कि गारंटी और कोलैटरल सिक्योरिटी बैंक क्या लेता है। थर्ड पार्टी गारंटी और कोलैटरल सिक्योरिटी किन केस में लेते हैं? बोलते हैं गारंटी जो है इसको चाहिए अगर आपकी जो ग्रोस मंथली सैलरी 50,000 से कम है, कब जो है बैंक को गारंटी लेनी, तो बैंक को जो है थर्ड पार्टी गारंटी चाहिए होती है, जो कि जिसकी नेटवर्थ इतनी हो कि वो लोन को रीपे कर सके, या तो उसकी सैलरी आती हो या उसकी पेंशन जो है उसी बैंक में आनी चाहिए। अगर आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसपी, एमएनसी या लिस्टेड कंपनी है बीएससी और एनएससी में, उसके परमानेंट एम्प्लॉय हो, तब आपको किसी भी टाइप की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सभी केसेस में जो है थर्ड पार्टी गारंटी एप्लीकेबल है। अभी हम देखते हैं कि कितने समय के लिए लोन मिलता है। जब आपकी नई गाड़ी है तो मैक्सिमम जो है 84 मंथ के लिए मिलता है। पुरानी गाड़ी है तो उसमें भी आपको जो है 60 महीने के लिए जो है लोन मिलता है। अब इसमें एक और कंडीशन भी है कि अगर आप सैलरीड हो और आपकी पेंशन है, साथ में पेंशन भी आएगी, तो मैक्सिमम 70 साल की उम्र तक जो है आपको लोन रीपे करना होता है। और अगर आपको पेंशन नहीं है,
जिनकी पेंशन नहीं है उनको 65 वर्ष की एज तक ही इस लोन को बंद करना होगा। अभी बात कर लेते हैं प्री पेमेंट चार्जेस की। अगर आप फ्लोटिंग रेट पर इंटरेस्ट पे लेते हो तो आपको जो है कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस नहीं पड़ना। अगर आप फिक्स लेते हैं तो जो भी आप एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे उसमें आपको जो है 2% जो चार्जेस पड़ेंगे। हम बात कर लेते हैं ब्याज की कि जो पीएनबी है कितना ब्याज चार्ज कर रहा है अपनी गाड़ी। पीएनबी का अगर जो आप फिक्स्ड में जाते हैं तो आपको 9.55% से लेके 10.35% तक जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा, जो कि डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे। अगर आपका सिविल स्कोर 750 से ऊपर है तो 9.55% पड़ता है, और अगर 680 से 700 तक है तो आपको 10.35 पड़ेगा। मतलब जिसका स्कोर 680 से कम है उसको बैंक लोन नहीं देगा। और अब बात करते हैं फ्लोटिंग की, तो फ्लोटिंग में जो 1% कम पड़ता है। देखिए फ्लोटिंग में जो है अगर आपका सिविल स्कोर 750 प्लस हुआ होता है 8.55% और 680 तो 9.35% पड़ता है। परंतु ये जैसे ही आरबीआई रेट बढ़ाएगा तो बढ़ जाएंगे, कम करेगा तो कम हो जाएंगे। जो फिक्स है इसमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिक्स ही रहेगा। तो दोस्तों ये थी पीएनबी कार लोन स्कीम। आशा आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।